It started with some self-reflection. It started with self-reflection कि I'm not able to focus because I'm addicted to this mobile device. हम लोग एक और कोई फिल्म का कुछ डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक सब प्लॉट था कि किसी का फोन चोरी हो जाता है and somebody uses that against that person. तो उसको यूज करके भी रियलाइज किया ये तो पूरी फिल्म है. The journey started. That's how we started bouncing ideas और फिर like in 6 to 8 months we had like a script ready. मामला मैंने डायरेक्ट नहीं किया है, हम द प्रोड्यूसर ऑन द शो. मैंने काला पानी और बहुत सारी और भी चीजें करी है. आइडिया जब आया था तो हम लोग ने साथ में बाउंस करना शुरू किया था. तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास अलग से बाउंड स्क्रिप्ट आई. जब इन्होंने लिखना भी शुरू किया तो हम लोग डिस्कस करते रहते थे. देन ये अपना जाके पूरा लिख के लाते थे एंड हम लोग साथ में फिर डिस्कस करते थे, नरेट करते थे थोड़ी ब्रॉडर टीप. तो शुरू से ही ऐसा मैं इन्वॉल्व था. ये कहानी कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत रिलेट करी थी जब टॉपिक इन्होंने उस चीज का उठाया. तो आई थिंक ये कभी भी थॉट नहीं था कि ये अलग एज ग्रुप की है कि अलग किसी. और हम अपने आप को यंग ही मानते हैं. हाँ. हम इसी generation का मानते हैं. तो हम है नहीं, पर हम जनरेशन मानते गैप तो Yeah. अब कम ही हो गया ना. You guys were OG influencers. मतलब तब इन्फ्लुएंसर्स वर्ड word नहीं था. नहीं था, but- हाँ. तब या यूट्यूबर्स या But बहुत इंटेंस इसकी जर्नी है. और और बहुत कम टाइम में उतने सारे इमोशंस निभाने हैं. लेकिन इनके साथ बहुत लाइट फील होता है काम करने में. हाँ, इट्स अ वेरी सपोर्टिव एनवायरनमेंट और बहुत हंसी वाला मजा है. हमारी फिल्म आ रही है लॉग आउट 18 अप्रैल को. तो चाहेंगे इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग थ्रिलर एंड it is on a topic which is very relevant today. I hope the audience watches it and I think they will definitely like the performance in the movie. और डालो pressure. Yes. So yeah, please watch it on Z5 on 18th April. So welcome to INS and sir, we'll start with you because this is your idea. So how did it all start? It started with some self-reflection. It started with self-reflection कि I'm not able to focus because I'm addicted to this mobile device. And then I started noticing patterns about it, started reading about it online. It is a real thing apparently. और फिर हम लोग एक और कोई फिल्म का कुछ डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक सब प्लॉट था कि किसी का फोन चोरी हो जाता है and somebody uses that against that person. तो उसको यूज करके भी रियलाइज किया ये तो पूरी फिल्म है. And that's how the journey started. That's how we started bouncing ideas और फिर like in 6 to 8 months we had like a script ready. So आपने बोला कि self reflection की वजह से हुआ है and we all know like it's not just you Yeah. you or you, it's everyone now. Yeah. कोई थोड़ा कम है कोई ज़्यादा है. But self reflection के अलावा you must have come across lot of people in your life who are ये मेरे को पॉइंट करेगा. whose obsession is beyond like control. Beyond. So नहीं, so वो have तो, you just do a simple exercise when you're going out ना, हाँ. just watch people down the. हम लोग जब लिख भी रहे थे, we were watching people down the street और हमें लग रहा था हर किसी के पास फोन है. या तो कोई फोन पे बात करते हुए जा रहा है या कोई खड़े होके कुछ देख रहा है. मोबाइल पेमेंट्स और एवरीथिंग इज दिस डिवाइस. अगर आप अकेले हैं तो डेफिनेटली आप अपने फोन पे कहीं भी बाहर आप जाएंगे ना. If you're taking a ride, every rider, every driver is talking to somebody. Yeah, पता नहीं yeah, दूसरे end पे कौन है, but they are consistently talking. but what do you do that like I scold that driver. What do you what is your he like? does that a lot. Yeah. I am too polite to do it, but he does that. एक यार प्लीज बंद करो, आप साइड में लेके फोन बात कर लो. हाँ, because obviously ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि Yeah. एक्सीडेंट्स इंडिया में Yeah. डेटा शो दैट बिल्कुल, एक्सीडेंट्स जो है absolutely. फोन पे बात करने की वजह से सेल्फी होता है. रिलेटेड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हमारे देश में होता है. सबसे ज्यादा Lot of लोग accidents, सेल्फी yeah. लेते हुए It's a way of dying. Yeah, Yeah. it's a So as we were talking about his idea and how the story was developed, we have seen your मामला लीगल है. This one is very different from that. तो ये जो है इसको करने में एज कम्पेयर टू अर्लियर प्रोजेक्ट ज़्यादा कुछ आपको लगा कि इस जनरेशन की कहानी कर रहे हैं या फिर लगा नहीं, कि see, जस्ट अनदर स्टोरी? जस्ट मामला मैंने डायरेक्ट नहीं किया है, हम द प्रोड्यूसर ऑन द शो. Yeah. मैंने काला पानी और बहुत सारी और भी चीजें करी है. बट जैसे विश्वपति ने कहा कि आइडिया जब आया था तो हम लोग ने साथ में बाउंस करना शुरू किया था. तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास अलग से बाउंड स्क्रिप्ट आई. जब इन्होंने लिखना भी शुरू किया तो हम लोग डिस्कस करते रहते थे. देन ये अपना जाके पूरा लिख के लाते थे एंड हम लोग साथ में फिर डिस्कस करते थे, नरेट करते थे थोड़ी ब्रॉडर टीप. तो शुरू से ही ऐसा मैं इन्वॉल्व था एंड ये कहानी कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत रिलेट करी थी जब टॉपिक इन्होंने उस चीज़ का उठाया. तो आई थिंक ये कभी भी थॉट नहीं था कि ये अलग एज ग्रुप की है कि अलग
किसी और हम अपने आप को यंग ही मानते हैं, हाँ। हम इसी जनरेशन का मानते हैं। तो हम है नहीं पर हम जनरेशन मानते गैप तो अब Yeah. कम ही हो गया And ना। चीज क्या है, हमने भी अपनी क्रिएटिव जर्नी जो है ये इन अ वे सोशल मीडिया से ही शुरू की है, क्योंकि हमने भी पहले यूट्यूब पे वीडियोस बनाए थे, उसी से हम सीखे थे, वहीं से हमें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली, वो सब हुआ। तो हमने भी कहीं ना कहीं वो एक एंगल जरूर देखा। ऑब्वियसली उस टाइम पे वो उस स्केल पे नहीं था जैसे आज जिस स्केल पे है, बट हमें वी वर अवेयर ऑफ दैट वर्ल्ड। सो वो कभी भी एलियन फील नहीं हुआ जब इसको अप्रोच कर रहा था मैं एज अ डायरेक्टर पर्सनली। You were thinking something when Yeah, he was I talking just about your realized you guys were OG influencers. मतलब तब इन्फ्लुएंसर्स वर्ड word नहीं था, नहीं था, but हाँ। तब या यूट्यूबर्स या But हाँ, Okay. मुझे हाँ हाँ, right, बहुत OG ज़्यादा late influencer. realize हुआ। And how was your experience, the whole experience about this film and the story and everything that you'd like to say about it? Because I have repeated, I want to, Yeah. you know, the thing is, बहुत intense इसकी journey है, और बहुत कम time में उतने सारे emotions निभाने हैं, लेकिन इनके साथ बहुत लाइट फील होता है काम करने में, और बहुत मज़ा आता है काम करने में। और मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत प्रेशर लेके काम करता हूँ, तो वहाँ पर ये बहुत एक्चुअली इट्स अ वेरी, द एनवायरनमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी फ्री एंड वेरी, आप यू कैन एक्सपेरिमेंट, आपको बहुत छूट दी जाती है, बट एट द सेम टाइम आपको वो भी पता है कि इस फिल्म की पेसिंग ऐसी है, तो यहाँ पर बीट पे आपको डायलॉग लैंड करना है। हाँ, it's a very supportive environment और बहुत हंसी वाला मजा, मतलब You're talking about this very intense film. I have seen some of your work like काला, मुझे नहीं पता कैसे pronounce करना। And then I have seen Railwaymen in Bits and Pieces, वो भी intense ही था, ये भी है, मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें emotionally आपको involve होना पड़ता है। So आफ्टर ऑल दिस डू फील क्या मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसे लाइट हेरा फेरी टाइप का, गोलमाल टाइप का करना है? लास्ट डे पे इससे बोला था सर अब मैं दो रोमांटिक कॉमेडीज करूंगा, उसके बाद एक कुछ सीरियस करूंगा। ये प्रॉपर इससे कहा था लास्ट डे ऑफ शूट पे, और उसके बाद मैंने 2 और इंटेंस So does this kind of role attract you, do you think? I think I attract the role. I don't know what it is, but maybe कुछ होता है ना कि आपके अंदर जो हो रहा होता है, आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हो लाइफ में। शायद मुझे कॉमेडी करनी है, बट अभी वो कुछ होगा अंदर जो अट्रैक्ट कर रहा है ऐसी चीज, मतलब बहुत इंटेंस कुछ अंदर इमोशंस होंगे जिनको बाहर आना है, वो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है वही मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। So you all are storytellers. I've seen your work. मैंने आपके जादूगर देखे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो अब थोड़ा टाइम हो गया उसको। So and मुझे ऐसा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम टेलिंग स्टोरीज अराउंड इट, या ऑब्वियसली मैसेज इज देयर, बट समवेयर अ सोल्यूशन भी होना चाहिए। इफ आई आस्क यू लाइक अ नॉर्मल सिटीजन या फिर एक सामाजिक प्राणी की तरह, तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब इतनी एक प्रॉब्लम सच में रियल है, एंड स्पेशली द चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे जिनको डॉक्टर्स के पास आजकल ले जाना पड़ता है ना गेम का एडिक्शन छुड़ाने के लिए। What do you think can be a solution to it? अगर मैं एक as a general citizen पूछूं, ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा है, अगर हम वो ट्रेंड्स देखें तो सबसे पहली चीज तो आप बच्चों को फोन मत दीजिए, बच्चों को डब्बे वाला फोन दीजिए, बच्चों को प्लीज खाने के लिए या वो करने के लिए स्मार्टफोन मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको एडिक्ट बना देगी और वैसा कंटेंट बनता है। तो एक एज के बाद उनको फोन दीजिए। दूसरा, आप अपने फोन पे भी एनफ लॉक्स और मैकेनिज्म्स रखिए कि एप्स की डेली टाइम लिमिट हो, ये सारी चीजें हो, मॉनिटर करते रहिए। स्पेशली बच्चों का इंस्टाग्राम आप एक एज के बाद ही दीजिए। तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो ग्लोबल लेवल पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बैन हो गया है सोशल मीडिया फॉर एनीबडी बिलो 15। I think China has also Yes, so a lot of last countries are year talking या about it. चाइना का मुझे हाँ, पर ऑस्ट्रेलिया वाला तो हुआ है, चाइना का भी हो सकता है हुआ। हाँ, I think 2 years back they implemented that after 9 PM हाँ, कुछ तो ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे लेट नाइट गेमिंग और उसका भी आई थिंक बहुत कल्चर है जो यूजुअली लेट। तो जैसे एक्चुअली ये चीज इवन बिफोर स्मार्टफोन, हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमारे लैंड गेमिंग बहुत होती थी, तो प्रोफेसर्स ने रात को 12 बजे के बाद इंटरनेट एक्सेस ऑफ, तो हाँ शायद इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी। And Babil
ही इस रोल के लिए आई थिंक मतलब आप लोगों ने कैसे सोचा कि फॉर दिस रोल ही इज उसने द पैसे दिए हमें बहुत सारे पैसे दिए उसने बहुत पैसे नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं ही ऑडिशन लाइक एनीबॉडी एल्स और हमें बहुत पसंद आया था उसका ऑडिशन और एक हम वही बात कर रहे थे कि एक यूनिक रिदम होता है हर एक्टर का कुछ अपना होता है वी फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग जिस तरीके से वो ही टुक द मतलब कुछ हिडन ह्यूमर जो है फिल्म में वो उसको समझ के ही टुक इट टू अ डिफरेंट लेवल वो चीजों को जब उसको डरना भी था तो वो वैसे नहीं डर रहा था जैसे सोचा था वो कुछ अपना कुछ एक ला रहा था तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो हम लगा एक बार मिलते हैं और फिर मिलके भी लगा कि बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है तो दैट्स आई थिंक वो फिट सही बैठा हमारे लिए सर recently like I know the story is completely different I have seen it in bits and pieces one more had come CTR control Yes. yeah so that is also similar to this so do you see एक फंडामेंटल डिफरेंस जो मुझे लगता है वो आई थिंक वो AI के अराउंड है और वो थोड़ा साइंस फिक्शन है हाँ साइंस फिक्शन हमारा जो चीज है ये बहुत ये अराउंड फोन है सोशल मीडिया इज जस्ट अ सबसेट इट इज अराउंड व्हाट कैन हैपन इफ योर ये बहुत रियल प्रॉब्लम है कि मैं आपका फोन ले लूं तो आपकी लाइफ का सारा इंफॉर्मेशन फोन पे है और आपको भी शायद नहीं पता तो कैसे एक इंसान उसको मिसयूज कर सकता है तो इट इज एक्चुअली ये एक लेयर है दूसरा लेयर आई थिंक एक सेलिब्रिटी और फैन वाला है कि एक ऑब्सेस्ड फैन कि ये क्या वो सच में फैन है या वो कंज्यूमर है वो क्या इसको ट्रीट जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक लिखते दौरान हमें एक लाइव स्ट्रीम मिला था एक कुछ फैन से एक यूट्यूबर के घर के बाहर पहुंच गए थे और बोले थे कि सर प्लीज दरवाजा खोलो हमें मिलना है और हम आपके बहुत बड़े फैन और उसने दरवाजा नहीं खोला और फिर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम वही है लिटरली 2 मिनट बाद क्या रे तू समझता क्या अपने आप को हम इतने बड़े फैन हमने बनाया तुझे तो यूं फ्लिप होता है लोगों का परसेप्शन तो इट्स जस्ट व्हाट पीपल परसीव ऑफ यू ऑन दैट डिवाइस इज नॉट हु यू रियली आर तो उसके अराउंड काइंड ऑफ फिल्म है तो ये पैरासोशल रिलेशनशिप इज द अदर लेयर तो आई थिंक हाँ मतलब दिस इज क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड एंड टुडे वर्सेस जो कोई थ्रेट आने वाला है आप लोग भी एज अ स्टोरी टेलर यू मस्ट बी फॉलोइंग लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स या फॉलो नहीं भी करते हैं उनको क्लोजली ऑब्जर्व तो करते हैं जी कुछ ऐसे भी कंटेंट होते हैं जो आपको लगता है बड़े जेन्युइन से हैं सो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू पर्सनली फील कि जेन्युइन है उससे कुछ तो समाज का देश का फायदा हो रहा है जेन्युइन का पता नहीं पर मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे क्या देखने में मतलब मेरे लिए क्या मुझे यूजफुल लगता है कई एंड अगेन वो टॉपिक पे डिपेंड करता है पर कुछ टॉपिक के जैसे आजकल पॉडकास्ट का बहुत कल्चर है वो मुझे बहुत पसंद है एंड मतलब मैं ऐसा 2-3 घंटे की भी हूँ तो मैं उसको एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी वो करता हूँ उसके अलावा सोशल मीडिया पे फिर एक फन साइड भी है तो आप छोटे छोटे जो कॉमेडी मीम्स वाली चीज़ें बनती है वो एक अलग एस्पेक्ट है जो बहुत एंजॉय करता हूँ मैं खुद से भी एंड सिंस ऑब्वियसली वेब हो या फिल्म हो एवरीबडी सेज दैट एक हिंदी सिनेमा में एक ट्रेंड फॉलो होता है कि अगर कोई क्राइम थ्रिलर है तो वही बन रहा है अगर कोर्ट रूम ड्रामा है तो वही बन रहा है तो डू यू सी दिस एज अ नेक्स्ट वेब मतलब नेक्स्ट वेव ऑफ स्टोरी की भाई अभी इन्फ्लुएंसर के बेस्ड है लगता है कि फोन इतना इंटीग्रल पार्ट है कि फोन पे फिल्म्स है नहीं बहुत कम है तो सही कह रही है ऐसा शायद होना चाहिए कि लोग इस डिवाइस को एक्नॉलेज करें और इसके बारे में और कहानियां बने क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टूल है और सिनेमैटिकली कैप्चर करना इसको बहुत बोरिंग है क्योंकि आप क्या करोगे एक बंदा बात कर रहा है दूसरे साइड पे कट टू दूसरा कोई बात कर रहा है तो उसके अराउंड कुछ इंटरेस्टिंग कहानी बनाना भी बहुत जरूरी है इस डिवाइस के अराउंड बहुत कम कहानियां हैं जो कि इस जनरेशन को के बारे में है डिवाइस आए 10 साल हुए तो कितनी पिक्चरें बन चुकी होंगी नहीं 10 साल नहीं 1994 हाँ, मतलब हालांकि स्मार्टफोन इंडिया में तो जियो के बाद ही एक्सप्लोजन हुआ स्मार्टफोन भी सोशल मीडिया रील्स इसको 3-4 साल ही हुआ हाँ मतलब हाँ एक्चुअली कोविड के बाद से लाइक है इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा उनका ये यू आल्सो हैव लाइक फॉलोवर्स you can you tell me few incidents मतलब कुछ सचमुच में weird हो and maybe जिससे कि probably आपको थोड़ा डर भी गए हो ऐसे incidents मेरे followers बहुत प्यारे हैं और मुझे बहुत उनसे भी प्यार है honestly और वो
नहीं मेरे साथ नहीं हुआ है ऑनेस्ट, मैं सच बता देता हूँ आपको, ऐसा नहीं हुआ। मैं कहानी बना सकता हूँ अभी, बट सच बताऊँ तो ऐसा नहीं हुआ है। मैं एक्चुअली ज्यादा वेयर्ड हूँ, वो मुझसे डरने लगते हैं कभी क्योंकि मैं बॉडी गार्ड्स की तरफ कूद के चला जाता हूँ उनसे मिलने, तो मुझे बहुत मजा आता है मिलने में। You have, and now you are working closely with Yash Raj now. Yeah. So what can we see in future from your kitty? जी अभी तो लिखाई चल रही है, अभी होपफुली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर एनडीए के कारण हम शायद कुछ शुरू करें, बट हाँ उससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको इसके बारे में। बट है, But हाँ, there is exciting stuff, कुछ कहानियां, There is a lot of exciting हाँ, तो काफी उनके साथ कोलैबोरेट करने में भी मजा आएगा, हमें उम्मीद है। और आप कुछ और बताना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बता रहे हैं। नहीं मैं रोक रहा था उससे ये इससे ज्यादा हम बहुत बेसिकली वो फॉर्मली दे विल हैव टू अनाउंस थिंग्स, तो उससे पहले हम ऑब्वियसली कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे, इट विल बी नॉट प्रॉपर। You both, when I started the interview, you both were talking about like how an idea came to your mind and then started discussing, and how it took a shape in 6 to 7 months. So recently Subhash Ghai sir, he gave an interview and he was talking in that interview about the bad script and bad stories, and which has led to a kind of downfall of Hindi cinema and all that. और उन्होंने बोला कि मेरे टीम में कोई लड़का काम करता है स्क्रिप्ट, उसको मैंने बोली तो 15-20 दिन में लिख के आ गया, तो मैंने उसको बोला क्या तू भाजी तल रहा है, समथिंग लाइक दैट ही सेड। सो इट वाज समथिंग दैट struck me, and then I was thinking कि how much time, because मैं किसी को सुनती हूँ कि 2 साल लगता है, किसी को सुनती हूँ 1 साल लगता है, किसी को सुनती हूँ कि 3 months. So what exactly is the exact time? कहावत है कि scripts are never finished, they are abandoned. तो एक टाइम पे जब आपको लगता है कि हाँ अब ये हो गया है, अब इससे ज्यादा चेंज करूंगा तो शायद चीजें टूटने लगेंगी, तो तब आपको रुक जाना चाहिए। तो हमारा वो है कि हमारा बहुत ही डेमोक्रेटिक येट बहुत अग्रेसिव प्रोसेस है कि हम नुक्स निकालते हैं चीजों को फिक्स करने के लिए, ताकि बाहर ऑडियंस को वो गलतियां ना दिखाई दें। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि हमने इंटरनली ही 1 साल लगा के इसको रेडी करके 2-3 ड्राफ्ट्स करके जब हम गए पहले पिच पे, फिल्म अप्रूव हो गई। तो एक्चुअली हमें पिचिंग प्रोसेस हमारे लिए कुछ ऐसा टफ नहीं रहा, क्योंकि वी हैड ओनली वर्कड सो हार्ड कि वो अप्रूव हो गई। और हर फिल्म के साथ शायद वैसा ही होगा कि डिपेंडिंग ऑन हर किसी का प्रोसेस क्या होता है। बट आई थिंक हाँ हमारे सारे प्रोसेस में हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस एंड टाइम आई थिंक स्क्रिप्ट राइटिंग को देते हैं, ये जरूर है, क्योंकि वही हमें जितनी प्रॉब्लम्स आप स्क्रिप्ट पे फिक्स कर सकते हो वो कहीं और फिक्स नहीं कर सकते। एवरीथिंग एल्स कॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी एंड टाइम और क्रू। अगर आप स्क्रिप्ट पे पूरा टाइम देके आप कन्विंस होके लाइक ही सेड डेमोक्रेटिकली हम बहुत सारे इंटरनल नरेशंस भी करते हैं जस्ट टू फिगर आउट कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उस पर हम भरपूर समय लेते हैं। इनफैक्ट हम थोड़े से इनफेमस है नोटोरियसली ज़्यादा टाइम लेने के लिए, बट आई थिंक दैट हैज़ इट्स ओन वैल्यू, क्योंकि वो शायद दिखता है फिर फाइनल प्रोडक्ट में। You said you spilled some beans about that you are doing your next 2 projects are also that's intense ही वो कहानी है, बट वही एनडीए नहीं सच में मैम, एक्चुअली आप वो एनडीए को आप साइन कर देते हो फिर नहीं बोल सकते कुछ, बट इजंट अच्छा है ना कि आपको भी सरप्राइज मिलेगा जब आएगा, तो वो भी एक अच्छी सरप्राइज खराब नहीं करना। हाँ एक्चुअली। And before we finish this interview, I just came across a news that FTI जो है इरफान सर की बहुत सारी पुरानी फिल्म्स जो है वो रिलीज कर रहा है यहाँ। So what do you have to say about it? No, I love watching his films and I think when and 90s की है actually, if I am not wrong. उन्होंने actually NSD के बाद वहाँ पर बहुत FTI में जाके स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स पे बहुत काम किया था, हो सकता है वो, बट मुझे लगता है कि जब एक आदमी अपने काम और अपने आर्ट की तरफ इतना सरेंडर कर देता है तो वो जब पास अवे भी हो जाते हैं तो वो किसी तरह जिंदा रहते हैं, और ऐसे ये चीज़ें जो जब होती हैं तो you bring him back to life. You have seen those his work of 90s? I mean, have you seen? चंद्रकांता मैंने नहीं देखी। Oh God, you have not seen चंद्रकांता? मैंने नहीं देखी। संडे मैंने पर उनकी सारी फिल्में देखी, मतलब ऑलमोस्ट सारी फिल्में देखी हैं, बट मैंने उस टाइम की फिल्में नहीं देखी। मैंने उनके कुछ सीन्स देखे हैं चंद्रकांता के, और So thank you so much. Our interview is almost done. Would you like to add something from your side? नहीं, बस हमारी फिल्म आ रही है लॉग आउट 18 अप्रैल को, तो चाहेंगे इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग थ्रिलर
and it is on a topic which is very relevant today. So I hope the audience watches it, and I think they will definitely like the performance in the movie. Order of pressure. Yes. So yeah, please watch it on ZEE5 on 18th April.